राजगढ़ राज्य पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा एक अद्भुत और सुंदर राज्य था। चारों ओर हरे भरे जंगल, चमकती नदी और बीचों बीच खड़ा एक विशाल राजमहल था। राजगढ़ का राजा विक्रम सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। राज्य के लोग सुख और शांति से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब डर ने पूरे राज्य को जकड़ लिया था। रात होते ही जंगल से रहस्यमयी रोशनी, पक्षियों की चीखें और डरावनी गूंज सुनाई देती थी। कई लोग जंगल में गए लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। राजा ने कई सैनिक भेजे पर कोई कारण समझ नहीं आया। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि उस जंगल में कोई बुरा जादू है। इसी राज्य में रहता था एक गरीब लेकिन बहादुर लड़का, अर्जुन। वो अपनी बूढ़ी मां के साथ नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब अर्जुन बहुत छोटा था। मां ने उसे सिखाया था, बेटा, डर में मत जियो। सच और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं। अर्जुन दिन भर जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। गरीब था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो किसी को परेशानी में देखता तो मदद किए बिना नहीं रह सकता था। एक शाम वो लकड़ी लेकर लौट रहा था जब अचानक आसमान में तेज नीली चमक हुई। पेड़ों की टहनियां तेज आवाज के साथ हिलने लगी। अर्जुन डरकर पीछे लौटा। तभी उसने देखा, उसके ठीक सामने एक घायल पक्षी जमीन पर गिर पड़ा। पक्षी साधारण नहीं था। उसके पंख नीले और सुनहरे थे, जैसे कोई चमकदार रत्न। पक्षी चोट से तड़प रहा था। अर्जुन घबरा गया, पर फिर उसने उसे सावधानी से उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। मां ने घाव साफ किए और दवा लगाई। मां बोली, बेटा, ये साधारण पक्षी नहीं है। इसके शरीर से रोशनी निकल रही है। इसे घर में रखना खतरनाक भी हो सकता है। अर्जुन बोला, मां, ये घायल है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो मर जाएगा। कोई घायल हो, चाहे इंसान हो या जानवर, हमारी जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। रात का अंधेरा गहरा हो गया। अर्जुन उस पक्षी को देखता बैठा रहा। अचानक पक्षी की आंखें चमकी और वो धीमे स्वर में बोल पड़ा, धन्यवाद अर्जुन। तुम्हें नहीं पता, तुमने मेरी जान बचाई है। अर्जुन चौंक गया। तुम बोल सकते हो? पक्षी ने कहा, हां, मैं साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं जादुई पक्षी गरुड़ान हूं। मैं पवित्र शहर सोमनगर का रक्षक हूं। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, जंगल में जो रोशनी और चीखें सुनाई देती हैं, उसका कारण क्या है? गरुड़ान की आंखें दुख से भर गई। उस जंगल की शांति को एक क्रूर जादूगर, कालसुर, ने नष्ट कर दिया है। उसने सोमनगर की राजकुमारी अनन्या को जादू से पत्थर की मूर्ति बना दिया है। जंगल तभी मुक्त होगा जब कोई दिल से बहादुर, सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति उस जादू को तोड़े। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, इसलिए उसने मुझे घायल कर दिया। अर्जुन के दिल में आग सी जल उठी। मैं मदद करूंगा, राजकुमारी को बचाऊंगा और जंगल को भी। गरुड़ान ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, ये रास्ता आसान नहीं है। वहां मौत से भी ज्यादा खतरनाक जाल बिछे हैं। कई योद्धा मारे गए। तुम्हारे पास तलवार भी नहीं, कोई सेना भी नहीं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, साहस हो तो शक्ति खुद रास्ता बना लेती है। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं तो कौन? गरुड़ान मुस्कुराया। ठीक है, सुबह होते ही हम यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। उसके पंखों से रोशनी की किरणें निकली और अर्जुन के हाथों में एक नीला चमकदार पत्थर आ गिरा। ये सत्य रत्न है। जब तुम खतरे में होगे, ये रत्न चमकेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन याद रखो, इसकी शक्ति तभी काम करेगी जब तुम्हारा दिल बिल्कुल ईमानदार और निस्वार्थ होगा। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसी रात महल में उथल पुथल मच गई। राजमहल के बाहर एक सैनिक चिल्लाता हुआ पहुंचा, महाराज, राजकुमारी अनन्या को खोजने का अंतिम समय निकट है। अगर अगले 7 दिनों में जादू नहीं टूटा
तो वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। राजा विक्रम सिंह रो पड़े। पूरा महल शोक में डूब गया। दूर जंगल के भीतर एक काली गुफा में कालसुर हंस रहा था। कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता। जिसने कोशिश की उसने मौत देखी। राजकुमारी हमेशा मेरी कैद में रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात राजगढ़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो मौत से नहीं डरता था। और वो था अर्जुन। सुबह होने वाली थी और इतिहास बदलने वाला था। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैली और पक्षियों की हल्की चहचहाट सुनाई दी। अर्जुन ने यात्रा के लिए एक पुराना झोला तैयार किया, जिसमें सिर्फ 2 रोटियां, एक पानी की छोटी बोतल और मां की दी हुई एक लाल चादर थी। मां ने उसका माथा चूमा और रोते हुए बोली, बेटा, रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तू लौट कर आएगा। याद रखना, कभी किसी का बुरा मत सोचना। अर्जुन ने मां के पैर छुए। आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दूर पेड़ों की शाखाओं पर बैठे जादुई पक्षी गरुड़ान ने अपने विशाल पंख फैलाए। चलो अर्जुन, समय बहुत कम है, सिर्फ 7 दिन। दोनों जंगल की ओर बढ़े। कुछ देर बाद रास्ता घना और अंधेरा होने लगा। हवा में चीख जैसी आवाजें थी और अजीब सी ठंड फैल रही थी। अर्जुन ने पूछा, ये कैसी जगह है? गरुड़ान ने कहा, ये मौत की घाटी है। कालसुर ने यहां पहला जादुई इम्तिहान रखा है। जिसने इसे पार किया वही आगे बढ़ पाया, लेकिन आज तक कोई जीवित नहीं लौट पाया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मुझे कोशिश करनी होगी। घाटी में कदम रखते ही जमीन कांपने लगी। घाटी के बीचों बीच एक पत्थर का पुल था, जो सीधे खाई के ऊपर लटक रहा था। नीचे अनंत अंधेरा। अचानक धुंध के अंदर से एक गूंजती आवाज आई, जो भी इस पुल पर कदम रखेगा उसकी परछाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। अर्जुन ने गरुड़ान की ओर देखा। गरुड़ान ने धीरे से कहा, सावधान रहना, ये तुम्हारे मन का डर तुम्हारे सामने लाएगा। जैसे ही अर्जुन पुल पर चढ़ा, उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। लेकिन अगले ही पल सामने धुआं उठा और उसी धुएं से एक काली आकृति निकलकर सामने खड़ी हो गई। वो बिल्कुल अर्जुन जैसी थी, लेकिन आंखें लाल, चेहरा क्रूर और हाथ में लंबी तलवार। काली परछाई हंसकर बोली, अर्जुन, तू खुद को बहादुर समझता है? तू कुछ नहीं है, ना ताकत, ना हथियार, ना दिमाग। तू अपनी मां को भूखा छोड़कर यहां आया है। तू बस एक बेकार लड़का है। अर्जुन का दिल कांप गया। उसे पिता की मृत्यु का दर्द, गरीबी की मजबूरी, लोगों की हंसी सब याद आ गया। उसकी मुट्ठियां कस गई। काली परछाई चीखी, तू कभी सफल नहीं होगा। तू असफलता के लिए पैदा हुआ है। और वो तलवार लेकर अर्जुन पर टूट पड़ी। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन पुल बहुत संकरा था। नीचे मौत की गहरी खाई। अर्जुन पत्थर के किनारे से लटकता बचा। तभी उसकी जेब में रखा सत्यरत्न तेज चमकने लगा। गरुड़ान चिल्लाया, अर्जुन, तलवार से नहीं, सच्चाई से लड़ो। ये दुश्मन तेरी कमजोरी नहीं, तेरे डर का रूप है। अर्जुन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में बोला, हां, मैं गरीब हूं। हां, मेरे पास हथियार नहीं, लेकिन मेरे पास साहस है। मेरे पास सच्चाई है। मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। जैसे ही दिल से ये शब्द निकले, रत्न की रोशनी और तेज हुई। काली परछाई दर्द से चिल्लाई, टूटने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। पुल स्थिर हो गया। गरुड़ान मुस्कुराया, शाबाश अर्जुन, तूने पहला इम्तिहान जीत लिया। जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। अर्जुन थका हुआ था, पर उसके अंदर नई ऊर्जा भर चुकी थी। पुल पार होते ही रास्ता खुला और दूर से एक सुंदर महल जैसा भवन दिखाई दिया, जो रोशनी से चमक रहा था। गरुड़ान बोला, ये ज्ञान महल है। वहां तुम्हें एक और राह मिलेगी, लेकिन याद रखना, आगे का सफर और भी कठिन होगा। कालसुर को अब तक पता चल चुका है कि तुम उसकी ओर बढ़ रहे हो।
सच में दूर काले महल में बैठा कालसुर क्रोध में दहाड़ रहा था। अर्जुन, मैं तुम्हें जिंदा कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उसने आकाश में काले तूफान का जादू फेंका। उधर अर्जुन और गरुड़ान आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि अगला इम्तिहान मौत से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अर्जुन और गरुड़ान लगातार कई घंटों तक चलते रहे। रास्ता अब पहले जैसा अंधेरा और डरावना नहीं था। यहां हवा में शांति थी। पेड़ों के पत्ते हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, सामने खड़ा ज्ञान महल और भव्य दिखाई देने लगा। महल सोने जैसा चमक रहा था, लेकिन उसकी दीवारें पत्थर से नहीं, बल्कि सफेद रोशनी से बनी थी, जैसे किसी ने आकाश के प्रकाश को आकार दे दिया हो। महल के द्वार पर प्राचीन लिपि में लिखा था, ज्ञान, साहस और प्रेम, यही है असली शक्ति। गरुड़ान बोला, अर्जुन, ये महल सिर्फ बहादुरों के लिए खुलता है। जो व्यक्ति लालच, घमंड या स्वार्थ के साथ आता है, उसके लिए ये महल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अर्जुन ने शांत मन से द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसकी हथेली द्वार को छुई, चमकदार रोशनी फैल गई और विशाल द्वार खुद ब खुद खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन ठिठक गया। वहां किसी सैनिक, जाल या खतरे की जगह एक बेहद सुंदर बगीचा था। फूल गा रहे थे, पेड़ मधुर संगीत बजा रहे थे और बीचों बीच एक चमकदार झरना बह रहा था। उस झरने के सामने सफेद प्रकाश से बने शाही वस्त्र पहने एक दादी जैसी वृद्ध महिला खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है अर्जुन, मैं इस महल की रक्षक हूं, विद्या देवी। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। विद्या देवी बोली, तूने पहला इम्तिहान पास किया, अपने डर को हराया, लेकिन दूसरा इम्तिहान और कठिन है। ये इम्तिहान ताकत का नहीं, दिल की पवित्रता का है। अर्जुन ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने अपनी हथेली हवा में उठाई और एक पल में बगीचे की रोशनी गायब हो गई। दृश्य बदल गया। अर्जुन खुद को एक वीरान गांव में खड़ा पाया। गांव के लोग भूख से तड़प रहे थे। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े जमीन पर पड़े थे। तभी सामने एक मेज पर बड़ी चमकती थैली दिखाई दी, जिसमें सोना भरा था। उसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बेहद कमजोर, आंखों में आंसू। भैया, मेरी मां मर जाएगी, कुछ खाना दिला दो, मैं बहुत भूखा हूं। अर्जुन के सामने दो विकल्प थे। एक, सोने की थैली उठाकर अपनी जिंदगी बदल ले। दो, अपनी रोटी उस बच्चे को दे दे। उसने झोला खोला। उसके पास बस दो सूखी रोटियां थी। सफर लंबा था, खाने की कोई और व्यवस्था नहीं थी और आगे उसे जादूगर से भी लड़ना था। लेकिन वो मुस्कुराया और रोटियां बच्चे को दे दी। बच्चा रोते रोते बोला, भगवान तुम्हें खुश रखे भैया। जैसे ही रोटी उसके हाथ में लगी, पूरा दृश्य गायब हो गया और अर्जुन वापस ज्ञान महल में खड़ा था। सामने विद्या देवी थी, जिनकी आंखों में आंसू थे। शाबाश अर्जुन, तूने साबित कर दिया कि दिल की अच्छाई असली ताकत होती है। जो दूसरों का दर्द समझता है, दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। गरुड़ान गर्व से बोला, मैं जानता था अर्जुन, तुम ये कर लोगे। अचानक झरने की रोशनी बढ़ी और उसके बीच से एक सुनहरी ऊर्जा की लहर उठी। ऊर्जा से एक सुंदर चमकता हुआ धनुष और बाणों का तरकश बाहर निकला। विद्या देवी बोली, ये सूर्यास्त्र धनुष है। इसे पकड़ने के योग्य केवल वही है जिसके हृदय में स्वार्थ का एक भी कण ना हो। ये कालसुर के जादू को काट सकता है। अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया। उसका वजन पल भर में हल्का हो गया, जैसे वो खुद शक्ति में बदल चुका हो। तभी अचानक जमीन हिली, महल की दीवारें कांपने लगी। आकाश काला हो गया, बिजली की आवाज गूंजी और दूर से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। गरुड़ान चिंतित होकर बोला, कालसुर यहां तक पहुंच गया। उसने भांप लिया कि तुम शक्ति प्राप्त कर चुके हो। अचानक महल की दीवार पर एक विशाल काली छाया उभरी। खून जैसी लाल आंखें
और जहरीली आवाज। अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम सोचते हो तुमने जीत ली? असली मौत तो अब शुरू होगी। अर्जुन जोर से बोला, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। मैं राजकुमारी अनन्या को आजाद कराऊंगा और तुम्हारी बुराई खत्म कर दूंगा। कालसुर की हंसी गूंजी, अगर हिम्मत है तो छाया जंगल में मिलना, वही तुम्हारी आखिरी सांस होगी। आकाश फटने जैसा धमाका हुआ और महल के सामने एक काला रास्ता बन गया। विद्या देवी बोली, अर्जुन, ये अंतिम चरण है, लेकिन सावधान, वहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही होगी। गरुड़ान बोला, अर्जुन, अब कोई वापस लौटने का रास्ता नहीं है। इसी रास्ते के अंत में राजकुमारी अनन्या है, जो पत्थर बन चुकी है। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, गहरी सांस ली और बोला, चलो गरुड़ान, अब आखिरी लड़ाई का समय है। और दोनों काले रास्ते पर कदम रखते हुए अंधेरे में खो गए। कहीं दूर से राजकुमारी अनन्या की पत्थर बनी आंखों से एक आंसू गिरा। काले रास्ते पर चलते हुए अर्जुन और गरुड़ान गहरी धुंध से घिर गए। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर जमीन से काली लपटें उठती और गायब हो जाती। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल चीख रहा हो। गरुड़ान धीरे से बोला, अर्जुन, यही है छाया जंगल। यहां की हर चीज तुम्हें मिटाने के लिए तैयार है। तुम जितना आगे बढ़ोगे, ये जगह उतनी ही खतरनाक होगी। अर्जुन ने सूर्यास्त्र धनुष कसकर पकड़ा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ दूर चलते ही सामने काली आग से बना एक भयंकर दैत्य रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आंखें लाल, शरीर कोयले जैसा काला और दहाड़ जिससे पेड़ गिर पड़े। दैत्य गुर्राया, कोई भी यहां से जिंदा नहीं गुजर सकता। वापस लौट जाओ, वरना चूर हो जाओगे। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, मैं सही काम के लिए लड़ रहा हूं। मौत का डर मुझे रोक नहीं सकता। दैत्य ने गुस्से में दहाड़ मारी और आग का गोला फेंका। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया और सूर्य बाण चलाया। बाण जैसे ही दैत्य के शरीर से टकराया, तेज सुनहरी रोशनी फटी और दैत्य राख बनकर उड़ गया। गरुड़ान बोला, शानदार अर्जुन, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। आगे बढ़ने पर जंगल एक खुली जगह में बदल गया। बीच में काले पत्थरों का बना ऊंचा मंच था और उसी पर एक सुंदर लेकिन पत्थर की बनी हुई लड़की खड़ी थी, राजकुमारी अनन्या। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरे पर गहरा दर्द छिपा था। उसके दिल की धड़कन जैसे हवा में सुनाई दे रही थी। अचानक भयानक हंसी गूंजी। काले धुएं से घिरा कालसुर मंच पर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में खून की लाल चमक, चेहरे पर दानवी मुस्कान। कालसुर चिल्लाया, स्वागत है मूर्ख अर्जुन। तुमने सारे इम्तिहान पार कर लिए, लेकिन यहां तुम सिर्फ मौत पाओगे। राजकुमारी अनन्या अब कभी जीवित नहीं होगी। अर्जुन गरजते स्वर में बोला, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। कालसुर ने हाथ उठाते ही आकाश काला हो गया। बिजली की गड़गड़ाहट, हवा में काले घोड़ों की चीखें, मौत की गंध। उसने काले जादू का विशाल गोला बनाकर अर्जुन की ओर फेंका। अर्जुन बचने की कोशिश करता, लेकिन इतनी शक्ति वो अकेला रोक नहीं सकता था। तभी गरुड़ान सामने आ गया। अर्जुन, मैं तेरे लिए इस वार को सह लूंगा। गोला गरुड़ान से टकराया। भयानक धमाका हुआ। रोशनी की लपटों में गरुड़ान गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से ढक गया। अर्जुन टूट गया। गरुड़ान, उठो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। गरुड़ान ने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, याद रखना, सत्य और प्रेम किसी भी जादू से बड़ा होता है। राजकुमारी को बचाओ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके दिल में पिघले आंसुओं से आग बन उठी। उसने आकाश की ओर चिल्लाते हुए कहा, कालसुर, ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं, न्याय की है। अर्जुन ने सूर्यास्त्र धनुष उठाया, लेकिन कालसुर हंसते हुए बोला, तुम मुझे मार नहीं सकते। मुझे हराने के लिए ताकत नहीं, दिल की पवित्रता चाहिए।
जो तुम्हारे पास नहीं। अर्जुन शांत हुआ। उसने धनुष नीचे रखा, आंखें बंद की और राजकुमारी अनन्या के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने पत्थर बने हाथों को अपने हाथों में लिया और धीमे स्वर में बोला, अनन्या, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बचाना चाहता क्योंकि मैं नायक बनना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसलिए बचाना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। सच्चा प्रेम और सच्ची भावना हर जादू को हरा सकती है। उसकी आंखों से गिरा आंसू राजकुमारी के हाथ पर गिरा और उसी पल पत्थर चमकने लगा। तेज रोशनी आसमान तक उठ गई। जादू टूट रहा था। कालसुर चीखने लगा, नहीं, ये असंभव है। सच्चा प्रेम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। रोशनी फटी और तेज आवाजों के साथ कालसुर राख में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। अचानक पत्थर की परत टूट गई। राजकुमारी अनन्या की आंखें खुली। वो रोते हुए बोली, कौन कौन हो तुम, जिसने मुझे मौत से बचा लिया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, एक साधारण आदमी जिसने सिर्फ सही काम किया। राजकुमारी भावुक होकर बोली, तुम साधारण नहीं, तुम सबसे महान हो। और उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। पूरी धरती पर रोशनी फैल गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पक्षी गा उठे। आसमान में गरुड़ान की आत्मा रोशनी बनकर दिखाई दी, गर्व से चमकती हुई। राजगढ़ लौटने पर पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन को गले लगाया। तूने मेरी बेटी को लौटाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात, तूने बुराई को हराया। मैं तुझे सम्मानित करता हूं। राजकुमारी अनन्या ने मुस्कुराकर अर्जुन का हाथ थामा। मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ हमेशा रहो, राजगढ़ के राजकुमार बनकर। अर्जुन ने भावुक होकर कहा, मुझे कोई सिंहासन नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। राजा बोले, यही सच्चा राजा कहलाता है। घंटियों की आवाज, खुशियों की बारिश और आसमान में चमकता सूर्य कहानी सुखांत हुई।